दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में। पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आप जानते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। उनका एक प्रशंसक कहां पर उठा रहा था, केरल के अंदर झंडा पुर्तगाल का। अंधभक्त तो हर जगह मौजूद हैं। अब उन्हें लगा ये तो SDPI, वो जो डेमोक्रेटिक फंड बना था, क्या है वो, मुसलमानों का कुछ बना था वहां एक, उसको बंद भी हो गया उनका कार्यकर्ता, उसका झंडा वो समझे, पिटाई कर दी। अंधभक्त होने का सबूत पर मोहर लगा दी। अशोक स्वाइन हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर भी हैं और लिखते भी हैं, काफ़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैं। इन्होंने एक बंदे का फ़ोटो ट्वीट किया, आपकी स्क्रीन पर है। सर फटा हुआ है, चोट लगी हुई है, ये तमाम चीज़ मौजूद है। लिखते हैं कि ओनली इन इंडिया, सिर्फ ये इंडिया में ये होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन इन केरला हैव बीटन अप अ हिंदू सुपरमैसिस्ट आफ्टर ही टोर अप अ नेशनल फ्लैग ऑफ पुर्तगाल। पहले वहां पर हिंदूवादी संगठन ने एक प्रशंसक को पीट दिया और उसके बाद पुर्तगाल का झंडे को फाड़ दिया। क्यों? कंफ्यूजिंग इट एज फ्लैग ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो मैं आपसे कह रहा था। SDPI का झंडा समझा और उस झंडे को फाड़ दिया। अब इसमें पुर्तगाल के क्रिस्टियानो की क्या गलती है? क्या भारत में अब किसी ऐसे खिलाड़ी का, फुटबॉल की टीम हमारी तो है नहीं, या है तो वहां गई नहीं है। अब अगर कोई क्रिस्टियानो का, रोनाल्डो का प्रशंसक है और वो उसके नारे लगाने लगा तो आप लोग पीट देंगे कंफ्यूजन में। इसलिए पीट देंगे कि आप जो है कि वो जो है SDPI का झंडा है, RSS के झंडे वाले को तो नहीं पीटा गया है। बहरहाल ये खबर तो मैंने आपको दिखाई इनसे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अखबारी संस्करण इसका, कि इसका झंडा फाड़ते हुए जो है वो जो है एक वीडियो भी ट्रोल हुआ। आप देख सकते हैं कि उसने लिखा, अखबार ने, हालांकि जी न्यूज़ ने छापा इसको, आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर खबर है दर्शकों, कि जी न्यूज़ ने इसे छापा कि वहाँ केरला के अंदर, अब असल में केरल के अंदर भी 20 सीटें थी, 19 सीटें तो कांग्रेस ने जीत ली थी। अब एक मसला है ना कि ये ऐसे चीज़ें निकल के अगर सामने आ जाएंगी तो किस तरह से मामला होगा। अब उसने देखा ये तो झंडा SDPI का है, तो उसने उसे फाड़ दिया। आप देखेंगे। आपने देख लिया वीडियो। जी न्यूज़ लिखता है, दर्शकों, रोनाल्डो के फैंस ने लगाया था पुर्तगाल का ध्वज, राजनीतिक पार्टी का झंडा समझकर कर दिया खराब। बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। दूसरे अखबारों में आरोपी गिरफ्तार, ये आप वीडियो देख चुके हैं। केरल में एक अलग ही मामला सामने आया। एक शख्स को पुर्तगाल का ध्वज कथित तौर पर नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये ध्वज दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस ने लगाया था। मामला केरल में कन्नूर के परनूर इलाके से जुड़ा है। दावा किया जा रहा है कि उस शख्स ने गलत तरीके से इस राजनीतिक पार्टी का झंडा समझ लिया और क्या किया, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 से पहले दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस उत्साहित हैं। कुछ फैंस पन्नूर इलाके के सड़क किनारे पुर्तगाल का ध्वज लगा रहे थे। वह पुर्तगाल टीम का सपोर्ट दिखाना चाह रहे थे। इस बीच ध्वज को कथित तौर पर नष्ट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस यूरोपीय देश का ध्वज फाड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब वो कह रहा कि इस बीच कुछ लोगों का दावा है कि ये जो बंदा है कुछ डेमोक्रेटिक का समझा था, इस तरह की बातें हैं। आपने वीडियो देख ही ली है। और केरल के अंदर भी, चूँकि केरल के लोग फुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा दिलचस्पी लेते हैं, तो उनको मालूम भी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। बाकी अनभक्तों से पूछो कि बिहार उत्तर प्रदेश के, तो उन्हें तो मालूम भी नहीं होगा। फुटबॉल से उनका क्या मतलब है, फीफा वर्ल्ड कप से उनका क्या मतलब है। उनका तो मतलब मस्जिद की मीनार गिराने से है, मदरसे को ऊपर लांछन लगाने से है। और अब ये नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि इन अनभक्तों को ये नहीं मालूम कि झंडा किसका है। पुर्तगाली तो के तमाम घर अभी तक गोवा में मौजूद हैं, पुर्तगीज़ बोलते हैं उनको। ये तमाम लोग मौजूद हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि तमाम चीज़ों को दिखाया। वहाँ पर उनको भी घर जला देंगे फिर तो आप। लेकिन बहरहाल दर्शकों, अंधभक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनको ये तमीज़ नहीं रह जाती कि आखिरकार
मुझे किस चीज़ का समर्थन करना है, किस चीज़ का नहीं करना है। बस इनको मालूम पड़ा कि एक मुस्लिम पार्टी का झंडा है, मुस्लिम संस्था है, वो पार्टी है, अलबत्ता मैं जानता नहीं कि राजनीतिक है या नहीं। उनको जेल डाल दिया गया कुछ इल्ज़ाम लगा करके, बस इसी बात से नफरत हुई उसे और उसने पुर्तगाल का झंडा फाड़ दिया। अब बात ये आती है कि आप एक विशेष वर्ग से नफरत करते करते कितने आगे बढ़ गए, कहाँ तक पहुँच गए आप। फीफा वर्ल्ड कप में कितनी टीमें हैं, कितनी देर का ये गेम होता है, कितना बिलियंस इसमें खर्च कर रहा है कतर, क्या वहाँ मौजूद है, ये खबरें मालूम है आपको। आपको मालूम है कतर ने अभी हमारे भारत के सी फूड को बैन कर दिया है। ये खबर अनबख्तों को मालूम है कि हमारा 25 मिलियन का लगभग वहाँ सिर्फ कतर में सी फूड जाता है। तो ये बात तो आपको मालूम नहीं होगी, क्योंकि आपको तो नागपुर से निकलने वाले संदेश ही समझ में आते हैं। आपकी समझ में ये बात आती नहीं है कि कतर के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो भारत का सी फूड बैन क्यों हो गया, जाके देख सकते हैं आप खबरों में। लेकिन आपको ये झंडा दिखाई दे गया, पुर्तगाल का झंडा था, लेकिन नहीं, आपने समझा एक मुस्लिम समाज का या मुस्लिम पार्टी का या किसी एसडीपीआई का वो है, उसको फाड़ देने की उचित समझ रहे हैं। ये उस आदमी से आकर के किसी बड़े नेता ने नहीं कहा है, ये सोशल मीडिया और गोदी मीडिया और तमाम जो इनका तंत्र है ना, आईटी सेल, उसने दर्शकों ज़मीन के अंदर, गाँवों के अंदर, कस्बों के अंदर ऐसा जहर फैला दिया है कि वो अंदर बैठा हुआ एक परचूनिया, एक कस्बे के अंदर जो 40-50 साल से सब लोगों की खिदमत कर रहा था, अचानक उसके अंदर हिंदुत्व पैदा हो गया है। हिंदुइज्म को मानने में दिक्कत नहीं है दर्शकों, वो तो धर्म है। हिंदुत्व जो कट्टर लेवल का है, जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि इन सबको रहने का कोई अधिकार नहीं है, उस चीज़ के वो जो प्रोपेगेंडा है वो लोगों के दिमाग में है। जो ये केरल के गाँव के अंदर झंडा फाड़ा पुर्तगाल का, ये हंसने का भी विषय हो सकता है, इसकी समझ पर हंसी भी आ सकती है। लेकिन वजह क्या है मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये गंगोत्री बह कहां से रही है, देखने की जरूरत ये है। ये नफरत की जो चीज़ आ रही है ना, ये वहां से आ रही है जो बड़े नेता डिज़ाइन करते हैं बैठ करके, और इनको मालूम नहीं है कि ट्रैप में फंस गए। उस ट्रैप में फंस गए कि जो बरसों का भाईचारा था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में हालांकि अफवाह थी कि बाढ़ के टाइम में इन्हें 77 करोड़ रुपए दिया, वो हालांकि ऑथेंटिक खबर नहीं थी, लेकिन अगर वो सुने कि मेरी ही टीम का, मेरे ही देश का झंडा इसलिए जला दिया गया कि वहाँ मुशेर समुदाय को जो है पार्टी का झंडा समझा, तो क्या सोचेगा और देश क्या सोचते हैं। यही वजह है कि आज भारत की वो रेटिंग जो हम बताते हैं कि जो इंडेक्सेस आते हैं उसके अंदर डे बाय डे कम आती जा रही है। फ्रीडम हाउस क्या बोलता है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं, पत्रकारों की क्या आज़ादी है, महिलाओं पर क्या हो रहा है, धार्मिक आज़ादी कितनी है, ये तमाम इंडेक्सेस जो आते हैं इसके अंदर हमारा जो रेटिंग पॉइंट है वो डे बाय डे इसीलिए गिर रही है कि ये हरकत है। बात बहुत छोटी सी है, मैं इसको बड़ी करके आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये गलियों के अंदर, कस्बों के अंदर जो ये चीज़ पहुँच गई ना दर्शकों, उस चीज़ पर प्रहार करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।